नमस्कार। स्कैरी दुनिया पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ताबूत एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान मरने के बाद चैन की नींद सो सकता है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो वही बता सकता है जिसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। कुछ लोग घने जंगल के बीचों बीच खुदाई कर रहे थे। सभी एक साथ लंबा और थोड़ा चौड़ा गड्ढा खोद रहे थे। खुदाई जारी रखो, वो यहीं कहीं होगा। नक्शे के अनुसार वो यहीं होना चाहिए। अगर वो हमें मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे, एक 45 साल के आदमी बिरजू ने जल्दबाजी में कहा। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खजाने की तलाश में हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगे। तभी एक आदमी जो फावड़ा चला रहा था उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ये आवाज सभी को सुनाई दी। बिरजू जल्दी से बोलता है, रुक जाओ, वहां कुछ है। इतना बोलकर वो एक आदमी से फावड़ा लेकर उस गड्ढे में खुद कूद जाता है और फावड़ा चलाने लगता है। कुछ ही देर में बिरजू को लकड़ी का एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दिया। उस बॉक्स की लंबाई 6 फीट थी। बिरजू के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बिरजू उस बॉक्स को अपने हाथों से साफ करने लगा। सालों से मिट्टी के अंदर रहने से उसके ऊपर एक सख्त परत जम गई थी। काफी देर तक साफ करने के बाद वो बॉक्स साफ हो गया। उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो बॉक्स कोई आम लकड़ी का बॉक्स नहीं था। वो एक ताबूत था जो सदियों से वहां पे दबा था। उस ताबूत को देखकर सभी लोग डर गए। एक आदमी उस ताबूत को ध्यान से देखते हुए बोला, इस ताबूत पर कुछ लिखा हुआ है, पर उस पर लिखे हुए शब्द किसी को समझ नहीं आ रहे थे। तभी बिरजू उन सभी से बोलता है, क्या किसी को पता है इस पर कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो एक आदमी डरते हुए बोलता है, मालिक, इस पर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। तो पढ़ो ना, इस पर क्या लिखा हुआ है। वो आदमी ताबूत पर लिखे शब्द को पढ़ने लगता है। बिन अमनशीर उदीन अमले हसीपुर हाल इस्लाम शालानु बेहा चलत इस्लाम बेह चलत नेच जोवर मजाद। ये क्या पढ़ रहे हो? हिंदी में अनुवाद करके पढ़ो। ये क्या आरसी फारसी पढ़ने लगे तुम? बिरजू झल्लाते हुए बोलता है। वो आदमी डरते हुए शब्द को हिंदी में पढ़ने लगा। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी अधूरी कहानी जरूर पूरी होगी। हम वापस आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। उसके इतना बोलते ही वहां जोरों से हवा बहने लगी। आसमान बादलों से ढक गया। तभी एक धमाके की आवाज हुई और आसपास के लोग इधर उधर गिर गए। कुछ देर बाद जब सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस ताबूत पर कुछ देर पहले बिजली गिरी थी, जिसके कारण वो ताबूत पूरी तरह से टूट चुका था। उस ताबूत वाली जगह पे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और गले में शाही रुमाल बांध रखी थी। उसका चेहरा पूरा सफेद था और आंखें पूरी काली थी। उस आदमी का चेहरा देख सभी लोग डर गए। तभी वो आदमी अपना मुंह खोलता है और उसके 2 नुकीले दांत दिखाई देने लगे। उस आदमी के दांत देखते ही सभी लोग समझ गए ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, एक पिशाच है। वैम्पायर एक खूंखार दहाड़ के साथ उन सबके ऊपर झपट पड़ा और कुछ ही देर में वहां सबकी चीख पुकार सुनाई देने लगी। वैम्पायर वहां पे खड़े सभी लोगों को मार रहा था। किसी के गले पे उसके दांतों के निशान थे तो किसी के पेट फट चुके थे। कुछ ही देर में सभी लोग जमीन पे मरे पड़े थे। वहां की जमीन लाल हो चुकी थी। वैम्पायर के मुंह और नाखून पर खून थे। वो वहां पे एक बड़े से पत्थर पे खड़ा होकर आसमान में चांद की तरफ देखते हुए जोर से बोलता है, लिली, मैं वापस आ चुका हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे ये दुनिया रहे ना रहे। कौन थी लिली? वो वैम्पायर कब से उस ताबूत में पड़ा हुआ था। क्या वैम्पायर अपनी लिली को ढूंढ पाएगा? आखिर उसकी कहानी क्यों अधूरी रह गई थी? देखेंगे इसके अगले और आखिरी भाग में। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभ